Hello, my dear learner, and today again I am with you in other class. आपको इस बात का पता है कि मैं अपने चैनल पे 3 तरह के कोर्सेज जो पढ़ाती हूँ बच्चों के। एक ये है कि एक एडवांस लर्नर के लिए है न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, उसकी एक क्लास होती है। उसके बाद मेरा एक कोर्स है स्पोकन का, उसकी एक क्लास है। और तीसरी क्लास जो मैंने स्टार्ट की है, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें वो कैब नहीं आती तो हम लोग इंग्लिश ना बोल सकते हैं, ना अच्छे तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है वो कैब के रिलेटेड से। और कैब के रिलेटेड से जो फर्स्ट क्लास है, इसमें जो पहले मैं आपको बताना चाहिए वो फिक्स्ड प्रपोजिशन, क्योंकि प्रपोजिशन एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है इंग्लिश में। अगर हम टू की जगह इन लगा रहे हैं, अगर विद की जगह हम और लगा रहे हैं, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि उसकी शादी उसके साथ हुई है, तो हम कहते हैं शी इज़ मैरिड विद दैट पर्सन, जो कि बिल्कुल गलत है। शी इज़ मैरिड टू होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम फिक्स प्रपोजिशन करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से वर्ड पे, लेकिन प्रपोजिशन किस तरह एक जो सेंटेंस होता है इसका मीनिंग मुकम्मल तौर पे चेंज कर देती है, ठीक है। और डेफिनेटली जब हम वो कैब करेंगे, प्रपोजिशन करेंगे, तो साथ हम लोग वर्ड जो हमारे इतने वर्ड यूज़ हो रहे हैं उनके मीनिंग भी करेंगे, तो हमारी वोकैबुलरी इनहैंस होगी। सो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है द मजिस्ट्रेट अक्विटेड हिम डैश दी चार्ज। जो मजिस्ट्रेट था, एक हो गया मजिस्ट्रेट। अब दूसरी बात क्या हो रही है, अक्विटेड हिम मतलब उसे बताया, उसे अतला दी। हिम उस लड़के को किसके बारे में, ऑफ द चार्ज, उस पर जो चार्ज हुआ था। अब हमारा दिल करेगा कि देखो मजिस्ट्रेट ने उस लड़के को चार्ज के बारे में बताया, तो यहाँ अबाउट आना चाहिए, लेकिन नहीं। यह जो अक्विटेड है, इसका जो अक्विटेड, लेकिन जो वर्ड अक्विटेड है इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लोग ऑफ विद कुछ भी नहीं है, यहाँ ऑफ आएगा सिंगल एफ वाला। द मजिस्ट्रेट अक्विटेड हिम ऑफ द चार्ज। मजिस्ट्रेट ने उसको चार्ज के बारे में इतला दी कि हाँ भाई इतना चार्ज है, इसके बारे में इतला दी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिस्कस्ड डैश द मैटर मैनी आवर्स। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, दे उन्होंने, डिस्कस किया, डैश द मैटर मामले को, मैनी आर बहुत घंटे। तो हमें से पता चला उन्होंने एक मामले के बारे में बहुत घंटे बात की, के बारे में, तो आएगा हमारे पास यहाँ अबाउट, ठीक है। डिस्कस के साथ हमारी फिक्स प्रपोजिशन क्या है, अबाउट। जब भी डिस्कस आएगा तो साथ इसके अबाउट, डिस्कस्ड अबाउट हर हाउस होल्ड चोर से, डिस्कस्ड अबाउट हर स्टडी, ठीक है। जब भी आना है डिस्कस के साथ अबाउट आना है, ये इसकी फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ एमेच्योर डैश स्टेनोग्राफी। ही इज़ एमेच्योर, वो एमेच्योर है, मतलब वो नासमझ है किस चीज़ के बारे में, इन स्टेनोग्राफी। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ना स्टेनोग्राफी, इसके अगर हम लोग गूगल पे इसके प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसकी है स्टेनोग्राफी। अब मुझे नहीं पता इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, जो मैंने लोगों से सुनी है वो स्टेनोग्राफी होता है, लेकिन जो गूगल पे है उसकी ये है स्टेनोग्राफी। सो आई वुड यूज़ इट एज, मैं तो गूगल को फॉलो करूँगी, ये गूगल कहता है स्टेनोग्राफी, इट इज़ स्टेनोग्राफी, ओके। सो हमारा यहाँ क्या है कि हमने, अगर कोई पर्सन है वो नासमझ है किसी महारत में, ठीक है ना, वो फोटोग्राफी में है, तो उसके लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई शख्स, सो हेयर द प्रपोजिशन इज़ इन, ही इज़ एमेच्योर इन स्टेनोग्राफी, ओके। सो नेक्स्ट वन सेंटेंस इज चिल्ड्रन आर डिलाइट डैश हाउस। अच्छा, अब हमने ये समझना है कि इस सेंटेंस में वो कह क्या रहा है, फिर हम लोग यूज़ करेंगे इसकी प्रॉपर प्रपोजिशन। तो अब हमें कोई कहता है चलो बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं मेरे बच्चे घर में ही खुश हैं, तो तब हम ये फॉर एग्जाम्पल ये सेंस है, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन है, डिलाइट खुश, इन या ऑफ, तो क्या लगाएंगे हम लोग, इन। चिल्ड्रन आर डिलाइट इन हाउस, के वो अपने घर में ही खुश हैं, वो दे फाइंड प्लेयर वन दे आर एट हाउस, सो दैट्स वाई
हेयर वी आर यूजिंग इन चिल्ड्रन आर डिलाइट, वो खुशी पाते हैं, वो खुश हैं इन हाउस, अपने घर में ही, उन्हें बाहर नहीं उनका दिल करा जाने का, या उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। चिल्ड्रन आर डिलाइट इन हाउस। सो नेक्स्ट वन इज़ नो वन डैश पेन्स। अब हम कह रहे हैं नो वन है, तो इसके लिए पेन्स नो वन है, किसी के पास भी नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो उन्हें कह रहे हैं किसी के पास भी पेन्स, पेन्स अब प्लूरल है, ज़्यादा है, तब हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे। अब हमारा हमारा कहने के भाई किसी के पास भी पेन्स नहीं है, तो क्या है भाई, हैव आएगा, हैज़ आएगा, आर आएगा या इज़ आएगा। अब ये देखें, जब नो वन वर्ड आपने देखना, इसको आप छोड़ दें, ये क्या है क्या नहीं। आप ये देखें, नो वन है ना, नो वन, एवरी वन, ठीक है, एवरी वन आ गया, एवरीथिंग आ गया, इस सब के साथ सिंगुलर सिंगुलर आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है ना, वर्ब की फॉर्म आती है। तो ये है यहाँ नो वन हैज़ आएगा, ठीक है, नो वन हैज़ पेन्स, नो वन हैज़ पेन्स, किसी के पास भी पेन नहीं है। अब हमने ये जो वर्ब यूज़ करना है वो पेन्स देख के नहीं करना, हमने इसका देखना है। नो वन, किसी के पास भी पेन नहीं है, हमें पता है भाई ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये ग्रामर रूल है कि नो वन, एवरीथिंग, एवरीवन, इन सब के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज़, नो वन हैज़ पेन्स, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर वेरी नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ नो वन हैज़, नो वन हैज़। अब ये देखें, यहाँ हमें पता चल गया नो वन के साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही, सिंगुलर मतलब हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करना है। नो वन हैज़ कंट्रोल डैश हिज टंग, ठीक है जी। अब यहाँ कह रहे हैं किसी को भी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है। देखिए, अब 2-3 हैं क्लास में, बच्चे बातें कर रहे हैं, तो आप उनको कहें, अब आपका टीचर कहते हैं किसी को भी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, तो अब हम क्या कहेंगे, नो वन हैज़ कंट्रोल, मेरे कंट्रोल यहाँ आएगा, कंट्रोल के कंट्रोल के साथ क्या आएगा, फॉर अपनी ज़ुबान के लिए, टू आएगा या ऑन आएगा। नो वन हैज़ कंट्रोल ऑन हिज टंग, यहाँ आएगा ऑन, नो वन हैज़ कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल आएगा, नो वन हैज़ कंट्रोल ऑन हिज टंग, किसी को भी अपनी ज़ुबान पे कमांड रहे हैं, कंट्रोल नहीं है, सारा दिन बोलते रहते हैं, कोई किसी को कुछ भी कहता रहता है। अगर इस तरह की हम मिसाल लें, तो इसके लिए हम जब किसी को किसी को अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे नो वन हैज़ कंट्रोल ऑन हिज टंग, ठीक है। ऑन आएगा, फॉर नहीं आएगा और टू भी नहीं आएगा, ऑन आएगा, ये इसकी फिक्स प्रपोजिशन है, नो वन हैज़ कंट्रोल ऑन, ठीक है। आई होप आपको क्लास ये पसंद आई होगी। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस क्लास देन हिट द लाइक बटन। थैंक यू।